अगर स्टूडेंट को यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो चाहिए, ठीक है, कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। और मुझे पता था यार ये चीज़ें रेगुलरली नहीं होती, ये बहुत रेयर है। मेरे पहले दिन काम पे हुई, जो कि अगेन उससे भी ज़्यादा रेयर है। यार आज की वीडियो में ना मैं बात करूंगा मेरा पहला दिन एट वर्क इन कनाडा। पहले मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढी और पहला दिन कैसा था, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो यार पहला दिन कैसा होता है सबका। एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे मैं बीच में वीडियो में बात करूंगा, तो बने रहो। स्टोरी में ट्विस्ट है, लाइक सब कुछ यार सच सच बताऊंगा, ठीक है, कुछ भी झूठ नहीं है। एक चीज़ थी जो मेरे साथ हुई, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके पहले लाइक ज़रूर करो थोड़ा नीचे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट जॉब यार, कैसे मिली जॉब पहली मेरे को। मैं आया था यहाँ पे जनवरी इनटेक में, ठीक है, सर्दियों का टाइम था। जनवरी 2019 की इनटेक में आया था, सर्दियों का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी। लेकिन यार आप जब यहाँ पे आओगे ना इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के तौर पे, तो आपको लिटरली घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी रेन हो रही हो, जितनी भी बर्फ़ हो रही हो, तो स्टिल आप रेज्यूमेज अपने प्रिंट ज़रूर करवाओगे और आप हर जगह बांटने जाओगे। और मैं भी वैसे ही करता था। तो पहला दिन वहाँ पे पहला दिन नहीं, लाइक 2-3 हफ्ते हो चुके थे, ये फरवरी की बात है आई गेस। हाँ, तो फरवरी में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, रेज्यूमेज वगैरह प्रिंट कराए हुए हैं, हर जगह बांटने जा रहा हूँ। एक जगह है बेफील्ड स्ट्रीट, वहाँ पे बहुत ही सारी ऐसे शॉप्स हैं, लाइक बहुत ही फूड प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे मैं हर जगह बांट रहा था, ठीक है। अब मेरा वो लिटरली लास्ट डेस्टिनेशन ही था कि उसके बाद वहाँ पे बांटूंगा, हाँ फिर घर पे जाऊँगा, आराम करूँगा, क्योंकि बहुत हो चुका दिन के लिए। कॉलेज के बाद गया था तो इसलिए, ठीक है, थका भी हुआ था। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, जगह का नाम है जी फैट बास्टर्ड बरीटो। वहाँ पे मैं अंदर काम कर लाइक जो मेरी पहली जॉब थी, तो बताते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं गया, अंदर रेज्यूमे दिया। और अब एक चीज़ यार, वो जिस तौर पे आपको वो जज भी करते हैं ना लोग जो अंदर काम कर रहे होते हैं, वो ये भी होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की, आप बात कैसे कर सकते हो। अगर आप अंदर जाके कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना, तो वो उनको अच्छा लगता है कि हाँ ही आई गेस, वो सोचते हैं कि आई गेस दे डिजर्व दिस पोजीशन, क्योंकि वो उनका बात करने का तरीका अच्छा है। तो ये भी मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ऐसे करो, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं अंदर जाता हूँ, रेज्यूमे देता हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब। और वो मेरे को जानते नहीं थे, ठीक है, और उनके साथ मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। स्टिल जो वो लेडी वहाँ पे काम करती थी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। उसने मेरा रेज्यूमे आगे बॉस को दिया। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप यार ऐसी फूड प्लेसेस पे होगे ना, आपका कोई इतना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कोई रेज्यूमे इधर इन जगहों पे देता नहीं है, क्योंकि उनको होता है कि वो अपने दोस्त पहले लगवाएं। लेकिन उस लेडी ने दिया, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और आई गेस क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी उस टाइम पे मैंने थोड़े अच्छे दिखाए और उसने भी अच्छे से बात की, तो इसलिए 4-5 दिनों बाद कॉल आता है कि यार यू गॉट एन इंटरव्यू। तो ठीक है, थर्सडे को इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। वहाँ पे इंटरव्यू पे जो हैं ओनर, ठीक है, फैट बास्टर्ड बरीटो के ओनर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। एंड ही इज़ टॉकिंग दैट कि वो भी पंजाब से हैं, लुधियाना से ही लिटरली, तो उसका भी कनेक्शन बन जाता है। वो कहते हैं कि आ जाओ भाई, मंडे से स्टार्ट कर दो और ट्रेनिंग होएगी 2 हफ्ते की अनपेड ट्रेनिंग। यार एक ना चीज़ यहाँ पे जो मेरे को बहुत तंग करती है, आपको भी बहुत तंग करेगी, वो है अनपेड ट्रेनिंग। तो अनपेड ट्रेनिंग थी 2 हफ्ते की। और हाँ, मेरा पहला दिन था। तो अब पहले दिन पे आते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि ठीक है, मैं वही अपना रेगुलर ड्रेस में आ रहा हूँ, पहला दिन है। और देखा मैंने, अंदर आया, ठीक है, जो मैनेजर है उस जगह की मैनेजर थी, वही काम कर रही थी। तो उसने हाँ धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करवाया। जो मेन्यू होता है वो मैं पूरा रट के आया हुआ था, ठीक है, ताकि सब कुछ अच्छे से इंप्रेशन अच्छा जाए, ठीक है, कि हार्ड वर्किंग बंदा है, ठीक है। वहाँ पे क्या कि बरीटो, क्विसीडिया, टाकोज, ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि मैक्सिकन क्यूजीन है। तो उसके लिए मेरे को सारी टॉपिंग्स वगैरह याद करनी होती हैं, सारी प्रेप वगैरह याद करनी होती है कि डिफरेंट चीज़ें कैसे बनती हैं, लाइक हर एक प्रोसेस की, वो पूरा बरीटो, क्विसीडिया या टाको कैसे बनाते हैं, वो सारा याद करना पड़ता है। तो स्टिल हाँ, वो मैंने याद किया, अच्छा हो रहा है। वो मेरे को टॉपिंग्स के बारे में समझा रही है कि ये होता है बीन्स, राइस, नूडल्स, चीज, लेटस, ग्रीन अनियन, सिलेंट्रो, हेलेपिनो, पेपर, पिको, गुआक, कोल्स्लॉ, साल्सा, सावर क्रीम, बरीटो सॉस। देखो अभी भी मेरे को याद है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे ऑर्डर है टॉपिंग्स का, और ये तुम कस्टमर से पूछ के टॉपिंग्स डालते हो, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद एक चीज़ किया जो मेरे को बहुत ही नर्वसनेस हुई थी ना पहले दिन, वो थी ये लाइक पेमेंट्स वगैरह डील करना। यहाँ पे POS होता है, पॉइंट ऑफ सेल, जो कि आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि अब कस्टमर आएगा, पे तो करना ही है उसने, आप उसकी पेमेंट वगैरह करने के लिए आपको वो एक चीज़ सीखनी पड़ती है कि हाँ भाई पेमेंट ऑप्शन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्योंकि कैश हैंडल करना या क्रेडिट डेबिट कार्ड
से पेमेंट करना भी एक ना थोड़ा चैलेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें गलती मार्जिन ऑफ एरर नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती होती है तो वो आपकी मिस्टेक है। अब अगर वो सही से नहीं हुआ तो अगेन वो प्रॉब्लम वाली बात है। बट तो वो चीज़ सीखने में पहला दिन थोड़ा नर्वसनेस मेरे से हुई थी। तो एक डेढ़ घंटा हो जाता है, मैनेजर मेरे को कहती है कि चल तू ब्रेक ले ले, ठीक है, फ्री में बरीटो खा ले, बता कैसे बरीटो बनाना है, मैं तेरे लिए बरीटो बना देती हूँ। मस्त सब बड़ा, इतना बड़ा ह्यूज बरीटो बना लिया मैंने। खाया तो हो गया नहीं यार मैंने, बट पैक करके रख लिया, घर जाके खाऊंगा। स्वाद तो बहुत लगा क्योंकि पहली बार ट्राई किया था। 1-2 घंटे और हो जाते हैं, अराउंड 1-2 घंटे बच जाते हैं मेरी शिफ्ट के लिए। 6 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। तो 1-2 घंटे बच जाते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ आराम से, वो मेरे को समझा रही है कि हाँ पॉइंट ऑफ सेल ऐसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है। वो लाइक सीधा फ्रंट पे ही खड़ी है और मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। सामने से ना एक बंदा आता है, ठीक है, मास्क ऐसे पहना होता है क्योंकि वो कोविड के पहले का टाइम था, तो उस टाइम पे मास्क वगैरह कोई पहनता नहीं था। लेकिन इसने ये दूसरा जो हैंकरचीफ टाइप मास्क होता है ना ब्लैक कलर का, तो वैसा पहना हुआ था, लाइक जो गुंडे टाइप का होता है। मैं कहा ये बंदा सही नहीं लग रहा, तो वो अंदर आया। मेरी मैनेजर पूछती है हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो कहता गिव मी ऑल योर मनी। हमें पता लग गया भाई, उसी टाइम पता लग गया, गिव मी ऑल योर मनी, वो ऐसे बोलता है। तो वो एकदम ही घबरा जाती है, ठीक है। तो वो कहती है सॉरी व्हाट, तो वो फिर से बोल रहा है गिव मी ऑल योर मनी, ठीक है। कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा, सब कुछ ऐसे ही हुआ था, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। और ये मेरा पहला दिन था काम, तो वो ऐसा बोलता है, ठीक है। वो और घबरा जाती है। फिर वो लाइक टिल ओपन करने की कोशिश करती है, तो टिल नहीं खुलती क्योंकि यार नर्वसनेस जब हो जाती है ना, ऐसी चीज़ें नर्वसनेस में ही होती हैं और जब नहीं होनी चाहिए तभी होती हैं। तो ठीक है, वो ऐसे घबरा रही है। फिर उसने चाकू निकाल लिया, वहाँ पे थोड़ा मैं भी नर्वस हो गया, ठीक है। उसने जब चाकू निकाला ऐसे दिखाया गिव मी ऑल योर मनी अदरवाइज थिंग्स वोंट बी गुड, तो उसने ऐसे बोला। तो भाई अभी वो भी डर गई, मैं भी डर गया, तो थोड़ा नर्वस मैं भी हो गया था। बट क्या था यार, मैं नर्वस भी था मैं, बट आराम से ऐसे काम होकर ऐसे उस जगह पे खड़ा हूँ। मैंने क्या किया, मैं लाइक ऐसे मैं अपने दोनों हाथ पीछे करके खड़ा हुआ था। मैंने ऐसे साइड पे जाके अपना ऐसे, यहाँ पे फ़ोन था मेरे, मैंने ऐसे फ़ोन पे ना 911 डायल कर लिया। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आती है, आप पहली चीज़ ये करो 911 डायल करो, ठीक है। ये पुलिस, एम्बुलेंस या फायर फाइटर, ये तीनों डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट कॉल जाती है। वो पहले पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, इन तीनों में से क्या चीज़ चाहिए। लेकिन अगर आपने उनको कॉल भी किया है ना, और लाइक जैसे मैंने क्या किया, कॉल करके छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसके सामने नहीं बात कर सकता था वरना वो मेरे को हर्ट कर देता। तो मैंने वो कॉल करके छोड़ दिया। तो उनको सब सुन रहा था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो उनको लाइक वो डायरेक्टली फ़ोन की लोकेशन टैप कर लेते हैं, जिससे वो उधर पहुंच जाते हैं। तो हुआ क्या, ठीक है, जब उसने वो दिखाया, चाकू दिखाया, तो फॉर्चुनेटली, ठीक है, बाहर से 2 कस्टमर्स ऑलरेडी अंदर आ रहे थे। उसने वो जो रॉबर था, उसने ये चीज़ देखी, इसलिए लाइक उस टाइम पे अगर वो कोई ऐसा स्टेप उठाता या वैसे भी कोई भी स्टेप उठाता, क्योंकि कैमरास भी लगे थे, तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था। और ये उसको भी पता था, इसीलिए उसने लाइक ऐसे पूछा। और क्योंकि टिल खुल नहीं रही थी, तो हम टिल में से कोई पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और फिर वो उसने देखा कि कस्टमर आ रहे हैं, तो वो बाहर भाग गया। हाँ, ये चीज़ हुई, ठीक है, जिसने भाई ऐसे मेरा उस टाइम पे हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो चले जाता है, क्योंकि वो कस्टमर्स को देख लेता है। कस्टमर्स को ये पता चल जाता है, जो अंदर आ रहे हैं उनको पता चल जाता है कि ये रॉबर है, ठीक है। तो वो लिटरली हमसे पूछते हैं आर यू गाइज ऑल राइट, ठीक है, आप सब ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो उन्होंने अच्छे से पूछा, उन्होंने पुलिस के आने तक का, वो हमारे साथ ही थे, उन्होंने तब तक वेट किया जब तक पुलिस वगैरह आई, ठीक है, और जांच वगैरह हुई। फिर पुलिस वगैरह ने हमसे क्वेश्चन पूछे कि क्या था उसके हाथ में, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइक कि क्या पहना हुआ था, ताकि उनको पता चले, पकड़ने में उनको आसानी हो। तो मैंने बताया कि हाँ भाई ब्लैक बड़ी सी स्वेट शर्ट पहनी हुई थी, नहीं हाँ लिटरली, बट उसने ब्लैक स्वेट शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का बड़ा सा मास्क था, टोपी पहनी हुई थी, ठीक है, और चाकू था हाथ में। तो ये चाकू के बारे भी बताया कि ये वो सब्जेक्ट जो भी पूछा सब कुछ बताया। और उसने क्या बोला ये भी उन्होंने पूछा, तो सब कुछ बताया। तो हमारी रिकॉर्डिंग्स ली, मेरी भी रिकॉर्डिंग ली जस्ट टू कीप अ प्रूफ, और वो मैनेजर की भी रिकॉर्डिंग ली। तो उसके बाद वो हाँ ढूंढने निकल गए। और थोड़े टाइम बाद हमें पता चल जाता है कि लाइक हमें स्टोर में कॉल आ जाती है कि वो थीफ पकड़ा गया। पता नहीं कहाँ आगे को भाग के किसी और स्टोर में चला गया था, स्टेपल्स वगैरह में चला गया था। बट यहाँ पे ये चीज़ में पुलिस की यार बहुत ही यहाँ पे तारीफ़ करने वाली है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे थीफ वगैरह पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाँ हर एक चीज़ कनेक्टेड होती है। तो उस टाइम पे पकड़ लिया। ये पिछली वीडियो में भी हुआ था, वो वीडियो देखो भाई। ये फ्रेंच में बोल रही है अब, je peux prendre
लफोंसे। तो ठीक है, ये हुआ था। तो फिर उसके बाद हाँ फिर उन्होंने सब लिया। फिर हमें स्टोर ओनर का कॉल आया कि सब कुछ ठीक था हाँ, है ना। तो फिर ओनर कहता है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो ना तो आप कह दो भाई जो लेना ले जा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये फूड स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, ये इंश्योर्ड होते हैं, इनकी इंश्योरेंस होती है। अगर कोई भी थेफ्ट वगैरह होता है, पहली बात इनकी टिल में इतने ज़्यादा पैसे तो होते नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा $200-300 ही होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा लाइक आप अपनी जान पे खतरा डालने से अच्छा आप वो पैसे ही दे दो, है ना। वो स्टोर ओनर भी यही कहते हैं। उसके ऊपर उन स्टोर ओनर्स की ना वो भी होती है, इंश्योरेंस भी होती है। तो हाँ, उसमें डिटेल में बात नहीं करूँगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ भी हो, डरो मत, उनको कहो हाँ भाई जो लेना है ले जा, ठीक है। तो हाँ यही था। फिर ये हुआ। फिर उसके बाद मैं घर गया, अगले दिन आया, अगले दिन भी मेरी शिफ्ट थी। मैनेजर मेरे को देख के हैरान, भाई कहती है कि मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था तू अगले दिन आएगा, क्योंकि तेरा फर्स्ट डे एट वर्क, पहले दिन ही तेरे साथ ऐसा हुआ और तू अगले दिन आ गया, बड़ा डेडिकेटेड है यार। मैंने कहा हाँ भाई यार, अगर स्टूडेंट को यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो चाहिए, ठीक है, कुछ भी हमें रोक नहीं सकता, ठीक है। और मुझे पता था यार ये चीज़ें रेगुलरली नहीं होती, ये बहुत रेयर है। मेरे पहले दिन काम पे हुई, जो कि अगेन उससे भी ज़्यादा रेयर है, बट अदरवाइज भी अगर आप अच्छी जगह, वो बेफील्ड स्ट्रीट पे अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो ना, या कोई भी क्राउडेड एरिया में, तो आप ज़्यादा सेफ हो, तो वहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं होती। तो मैंने कहा एक जॉब मिली है यार, अब कंटिन्यू रखो, क्यों इस चीज़ के पीछे, अब डरना नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हाँ फिर मैंने काम कंटिन्यू किया और हाँ 2 हफ्ते में मेरी हुई ट्रेनिंग। उसके बाद पे स्टार्ट हो गई और ऐसे 2 वीक्स का जो पेरोल होता है। तो जब फर्स्ट पे आती है ना, वो आपकी लाइक जो मेहनत की जो आपकी कमाई आती है ना, अलग ही फीलिंग आती है, ठीक है। तो यही बताना था यार आज मैंने, कि जो भी हो जाए स्टूडेंट्स को नहीं डरना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको ऐसी चीज़ों पे खतरा लगता है, अगर आप भी यहाँ पे आओगे, काम करोगे, अगर आपको लगेगा कोई आपकी जान पे खतरा है, उसको बोलो भाई जो लेना ले जा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल योर लाइफ कम्स फर्स्ट। और यहाँ पे बहुत चौकन्ने रहो आप भी, ठीक है। अगर आपको वही अब मेरी ये 5 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के बारे वीडियो चेक करनी है तो आप इधर कहीं क्लिक कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई भी व्लॉग स्टाइल वीडियो के बारे में देखना है कि अपने कनाडा में कैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्या क्या खाओगे, तो उसके लिए इधर क्लिक कर दो। अगर सब्सक्राइब करो यार इधर, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, मेरे को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में।